Good morning, everyone. Welcome to today's lecture on operating system. Today's topic is memory management. आगे बढ़ने से पहले हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पे हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग देखेंगे व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है, बेस रजिस्टर है, रेसिडेंट मॉनिटर है, वर्चुअल मेमोरी है, कैश परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से टाइप की मेमोरी जो हम लोग हमारे सिस्टम में अवेलेबल होते हैं और वो क्यों उस जगह पे रखे हुए हैं, क्यों उस लेवल पे रखे हुए हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाई दे आर केप्ट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। ये सारा चीज हमको समझेंगे। इसके लिए हम लोग इसमें जाएंगे मेमोरी हायरार्की में। मेमोरी हायरार्की इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, इसमें सबसे पहले जो आपका रिक्वायरमेंट होता है कि आपको अपने मेमोरी को समझना पड़ेगा। तो मेमोरी समझने के लिए क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे हमारे मेमोरी हायरार्की पे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेमोरी हायरार्की में, हमने यहाँ पर मेमोरी हायरार्की में अगर आप देखते हो ध्यान से तो इसमें देखिए एक पिरामिड के शेप में हमने इसको रखा है। पिरामिड का शेप कैसा होता है, पिरामिड में आपका जो होता है टॉप जो होता है पॉइंटेड होता है और नीचे जो हम लोग डाउनवर्ड साइड पे जाते हैं तो वो एक्सपांड होता है। इसको इस ऑर्डर में इसलिए रखा हुआ है, यू कैन सी इन द टॉप ऑफ दिस हायरार्की देयर इज द रजिस्टर। नेक्स्ट पे रखा हुआ है कैश मेमोरी, देन उसके बाद आता है आपका मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद आपका आता है सेकेंडरी मेमोरी एंड एट लास्ट देयर इज टर्सरी मेमोरी। तो इस ऑर्डर में क्यों रखा हुआ है, आप इस साइड में एक एरो, दोनों साइड पे आपके पास एरो है, आप उसको देख सकते हो ध्यान से। दैट इट इज रिटन दैट व्हेन वी गो अपवर्ड इन दिस मेमोरी हायरार्की, इन द अपवर्ड लेवल ऑफ द मेमोरी हायरार्की, we get what we get, the size of the memory decreases, the speed of the memory increases, but the cost also increases। और यहीं पर जब हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं तो स्पीड कम होता जाता है, आपका जो कॉस्ट है वो कम होता जाता है और स्टोरेज का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। सो द एनी मेमोरी दैट इज इन द टॉप, और इसकी मेमोरी हायरार्की के ऊपर क्या रखा हुआ है, मेमोरी हायरार्की के ऊपर आपके पास रखा हुआ है सीपीयू। So that memory that is required to be directly accessible, or that is the CPU का used to contact more number of time, या उसको जल्दी एक्सेस करने के लिए चाहिए तो वो चीज हम लोग ऊपर रखते हैं। तो साथ में कौन सा रखा हुआ है, व्हाट आर द रजिस्टर। सबसे पहले हमने जहां पर रखा हुआ है वो है रजिस्टर। रजिस्टर आर the embedded, we can say that they are the memory that are embedded with the CPU। ये जो आपका मेमोरी है एम्बेडेड मेमोरी, दिस इज द फास्टेस्ट मेमोरी बट इट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी इन द सिस्टम। ये आपके सीपीयू के साथ में ही होता है, इसलिए कई बार हम लोग करते हैं कि हम इसको नहीं करते हैं, हम लोग लेवल 0 से स्टार्ट अगर करते हैं तो कई बार कैश मेमोरी को हम लोग लेवल 0 पे शो करते हैं। बट हाउएवर हियर वी विल टेक द रजिस्टर एज द टॉप लेवल। तो ये जो है ये मेमोरी है जो नेक्स्ट टू द सीपीयू होता है एंड इट इज ऑल्सो एम्बेडेड अलॉन्ग विद द सीपीयू। वो उसी का पार्ट है, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब जब इसके आप पार्ट में जाते हो तो ये जो एम्बेडेड मेमोरी होता है ये एक्सेस करता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर्स, हमने देखा हुआ था कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे रजिस्टर्स से उनका अपना फंक्शनलिटी होता है, सब अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें अगर उसका स्पीड जो है आपके सीपीयू के स्पीड से मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे होगा, दैट to execute anything, to perform any operation, you have to wait, and the CPU is working at the very high speed, and if the memory is not able to come along with that speed, तो यहाँ पर आपका सिस्टम क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करने के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करता रहेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। तो इसलिए हायरार्की में हम लोग उसी ऑर्डर में रखते हैं जिस ऑर्डर में वो सीपीयू से एक्सेस होता है और उतना स्पीड उसका होना चाहिए। तो रजिस्टर तो हो गया आपका, तो साथ में चला गया। नेक्स्ट मेमोरी आता है दैट इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर मेमोरी इन द हायरार्की। रजिस्टर तो आपका एक पार्ट हो गया जो एम्बेडेड है सीपीयू साथ में। नेक्स्ट मेमोरी जो आता है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये होता है, कैश मेमोरी इज केप्ट बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो ये इसका काम होता है, ये क्या करता है, जैसे ही सीपीयू से कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई एड्रेस जनरेट होता है तो ये उसको होल्ड करता है। दिस वन इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल अदर मेमोरी। ऑल अदर मेमोरी कौन कौन से हुए आपके नीचे, इसके बाद है आपका मेन मेमोरी है, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर आपके पास सेकेंडरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी जो आपका होता है, एंड नेक्स्ट देयर इज the tertiary memory, the external devices, any external your magnetic tape, magnetic disk or any kind of optical disk, CD, DVD, या आप कोई भी USB का कोई एक्स्ट्रा वहां पर एक्सटर्नली कनेक्ट करते हो तो वो सब यहाँ पर आपके पास रखे होते हैं। Now coming back to the cache memory, cache memory is fast enough to work along with the CPU। तो आपका जो हायरार्की में है
सीपीयू के बाद अगर आप रजिस्टर के बाद अगर आपको एक्सेस करना है सीपीयू से तो आप करते हो कैश को, अगर रैम को भी अगर एक्सेस करना है सीपीयू को तो वो कैश मेमोरी के थ्रू वहां पर एक्सेस करेगा। नेक्स्ट मेमोरी पे जो हम लोग आते हैं तो दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अगेन अ फास्ट मेमोरी, बट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज नॉट फास्ट एज कंपेयर टू योर कैश मेमोरी, उससे काफी स्लो है, बट इट इज फास्ट इनफ टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस। ऑल ऑपरेशन से मतलब क्या है, एनीथिंग दैट यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट मस्ट प्रेजेंट इन द मेमोरी, एज पर द नेम इम्प्लाइज इट इज द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी का है ये आपका जो मेमोरी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आपका रैम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या आपके पास रैम में जगह नहीं है तो आप उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। रैम के लिए क्या होता है, इसका साइज फिक्स होता है। इट इज ए वॉलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी, मतलब इसका जो भी कंटेंट है ये तभी तक अवेलेबल रहेगा जब तक इसमें पावर सप्लाई होता रहेगा। जैसे पावर सप्लाई ऑफ होगा ये इरेज हो जाएगा, जो भी इसका कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। बट हमको जब भी कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराना है तो उसका फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि वो इस मेमोरी में अवेलेबल होना चाहिए। यहां से हम उसको कैश के थ्रू उसको देते जाएंगे सीपीयू को, और सीपीयू क्या करते जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा एंड द सेम ऑर्डर फ्रॉम द लेवल टू लेवल वो उसको अपडेट करता जाएगा। कि हमने सपोज कोई एक डेटा दिया एक्स, वो मेमोरी से जाता है, वो कैश के पास जाता है, वहां से अपडेट होगा, वहां से जाएगा सीपीयू पे एग्जीक्यूट होगा, उसका अगर वैल्यू चेंज होता है फिर वो सेम अपडेशन आएगा आपका कैश मेमोरी पे आएगा, फिर वहां से वो मेन मेमोरी पे आएगा, वहां पर अपडेट होता जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। बट हियर द साइज ऑफ द रैम इज लिमिटेड एंड we have to need a strong mechanism such that we can make this small space, small क्यों बोल रहे हैं, small as compared to the other memory in the hierarchy। उसके नीचे जो secondary storage है आपका, it is much bigger as compared to your RAM, the random access memory और your main memory से काफी बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपके पास रखा हुआ है मेन मेमोरी जो स्पेस है आपके पास तो लिमिटेड है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, द मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ पर काम करता है दैट इज हाउ वी कैन इफेक्टिवली मैनेज दिस मेमोरी, दैट इज द मेन मेमोरी। इफेक्टिव मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, सच दैट वी कैन प्रोवाइड अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट वी मस्ट डिवाइड आवर मेमोरी इनटू स्मॉल पार्ट इन द स्मॉल साइज ऑफ ब्लॉक। दैट ब्लॉक मस्ट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग as much as possible the demanding processes। जितने भी आपके प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो आपको एग्जीक्यूट कराने हैं वो प्रोसेसेस हैं, इन सारे प्रोसेसेस को आपको रखने के लिए उतना स्पेस उसको प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। देयर आर वेरियस टेक्निक हम लोग मेमोरी एलोकेशन आगे देखने वाले हैं व्हेन वी विल डिस्कस द की कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लोग उसको देखेंगे। बट हियर इन दिस लेक्चर वी विल जस्ट डू द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, और यहाँ पर हम लोग मेमोरी हायरार्की समझ रहे हैं तो हम लोग अभी वहीं तक लिमिट रखेंगे। तो इसमें जो होगा आपको पार्टीशन कर देंगे और उसमें हम लोग रखते हैं। देन नेक्स्ट मेमोरी इज द सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसके पास आपके पास हार्ड डिस्क होते हैं, जो आपका एसएसडी ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होते हैं, ये सारे जो रहते हैं ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पर आप परमानेंटली स्टोर करते हो जो भी आपके पास कंटेंट होता है। रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द रीड ओनली मेमोरी इज दैट एनी मेमोरी दैट वी कैन read from that memory only. A memory is there, that is the property of that memory, that we cannot write anything. That is the first when this kind of memory is introduced. Initially it was just the read only memory, it was fed with the information, और जो भी आपका डेटा होता था वो पहले इनिशियल या तो प्रोडक्शन में या फर्स्ट टाइम पे फीड हो जाता था, उसके बाद आप उसको कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते थे। You have to read any number of time but you can write once, ये आपको उसका प्रिंसिपल होता था। बट करेंटली व्हाट रोम वी आर यूजिंग, अभी जो हम लोग जितने भी हम लोग रोम यूज करते हैं, जो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज यूज करते हैं, दे आर इरेसेबल मेमोरी एज वेल। तो आप उसमें से जितने बार डिलीट कर सकते हो उतने बार आप नया चीज उसमें स्टोर कर सकते हो। दिस आर नॉन वोलेटाइल काइंड ऑफ मेमोरी, दैट मीन the things that are loaded in this memory, stored in this memory, इस स्टोरेज में जो भी आप स्टोर करते हो they are permanent in nature, वो इरेज नहीं होगा until unless the user is not going to erase those content from that memory, वो अपने आप वो इरेज नहीं होगा। बट यहीं पर जो आपका सेकेंड जो मेन मेमोरी था वो कैसा मेमोरी है, दैट इज वॉलेटाइल। पावर सप्लाई ऑफ होगा बट वो वहां से इरेज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। बट हियर इन द सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर ये परमानेंट स्टोर करने के लिए होता है।
ये यहाँ से कोई भी आपका डेटा है, इंफॉर्मेशन है, आपका इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम को जो भी होता है, अगर आपको उसको एक्टिव करना है, एक्टिव करने का मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कराते हो, तब वो यूजर के लिए एक्टिव होता है। तो ये एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू सेंड इट टू द मेन मेमोरी। वो मेन मेमोरी से कैश के थ्रू जाएगा सीपीयू से, वहां से एग्जीक्यूट होगा, और वहां उसके बाद जो भी उसका अपडेशन होगा, कोई वैल्यू चेंज होता है तो वो क्या होगा, सेम ऑर्डर लेवल बाय लेवल आता जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी में वो जाके फाइनली वो अपडेट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा परमानेंटली मतलब जब तक यूजर उसको रखना चाहता है। नेक्स्ट मेमोरी जो आपका आता है दैट इज द टर्सरी मेमोरी। टर्सरी मेमोरी में हम लोग करते हैं, कोई भी हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, जैसे सीडी, कोई भी ऑप्टिकल हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, या एक्सटर्नल हम लोग कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, या हम लोग यूएसबी ड्राइव कनेक्ट करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीज कहां पर फॉल करते हैं आपका? ये फॉल करते हैं आपका ये टर्सरी स्टोरेज में। टर्सरी स्टोरेज इज एडिशनल। मेन कौन कौन से हैं आपके? आपका है रजिस्टर, दैट इज द एम्बेडेड विद द सीपीयू। नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज योर कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी आता है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बाद आपके पास आता है एडिशनल मेमोरी, दैट इज द टर्सरी मेमोरी, द थर्ड वन। मेन, और we also refer at the primary memory, then the secondary memory, then the third one, the tertiary memory. This is the memory hierarchy. मेमोरी हायरार्की इसी ऑर्डर में रखा होता है, और ये इसी ऑर्डर में सीपीयू उसको एक्सेस करता है, मतलब जो सिस्टम होता है इसी ऑर्डर में उसको एक्सेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तो आपका आर्किटेक्चर ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको किस किस ऑर्डर में उसको रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें जितने भी मेमोरीज होते हैं, जैसे हमने मेन मेमोरी के बारे में बात किया, तो यहाँ पर मेन मेमोरी जो आपका एलोकेशन है, जो स्पेस है, अवेलेबल स्पेस को एज मच एज पॉसिबल है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है उनके हिसाब से यूटिलाइज करना है, ये सारा काम वहां पर वो करेगा। सेकेंडरी स्टोरेज में जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, इनको मैनेज करना, उनको सर्च करना, वहां से उसको अवेलेबल कराना जब उसका रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज द पार्ट प्लेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो आपका फास्टर मेमोरी होता है हायरार्की में, वो कहाँ रहेगा? वो हमेशा ऊपर रहेगा। जो सबसे लोएस्ट स्पीड का जो मेमोरी होगा वो कहाँ रहेगा? वो सबसे डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि सीपीयू अगर यहाँ पर वेट करता रहेगा, सपोज अगर हमको सेकेंडरी स्टोरेज तो करवाना है, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क की बात करते हैं, वो एक फिजिकल स्टोरेज है, वहां पर आपके पास डिस्क होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क होते हैं जो उसके अंदर में रोटेट करते हैं, और कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन से स्लो ही रहता है। Solid state drives are also there, SSD drives are also there, but they are also not fast enough to come along with the CPU. तो अगर आप उसको डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज करोगे तो वो बेचारा वेट करता रहेगा, जैसे ही आपने किया देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट टर्म कि वहां पर से कोई नया चीज आएगा या वो अपडेट होगा, अपडेट करके मिलेगा, तो इसके लिए वो वेट करता रहेगा, तो वो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग इसीलिए इसको ऑर्डर मेंटेन करते हैं कि वो जो भी रहेगा आपका रजिस्टर इज द टाइनी मेमोरी, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इज द स्मॉलेस्ट। वहां पर हम लोग सिर्फ उतना रखेंगे जो तुरंत सीपीयू को चाहिए। नेक्स्ट द कैश मेमोरी, इट विल प्ले बिटवीन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपके पास सारे प्रोग्राम रखा है जो आपने एग्जीक्यूट कराना है, देन इट कम्स टू द कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के थ्रू हम लोग उसको रजिस्टर में अवेलेबल कराते जाते हैं जैसे जैसे सीपीयू उसका डिमांड करते जाता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर है, तो या तो आप वहां से फैच करोगे, आप उसको मेमोरी को मेन मेमोरी में लाओगे, मेन मेमोरी से आप उसको एग्जीक्यूट करवाओगे, देन द अपडेशन विल बी डन इन द सेम ऑर्डर। सो दिस इज द मेमोरी हायरार्की। तो मेमोरी हायरार्की एंश्योर दैट सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है वो क्विक इनफ रहे, एफिशिएंट रहे, और ओवरऑल आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा ऑप्टिमाइज होता रहे। आप अपने सिस्टम को कभी भी स्लो आइडल बैठने नहीं देना चाहते, तो वो काम कौन करता है? दैट इज दैट डिपेंड अपॉन द मेमोरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम, और यहीं पर आपका मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसको प्ले करता है इसी हायरार्की के अकॉर्डिंग। सो इन दिस लेक्चर हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इन द सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम उससे क्या करता है, और दूसरा मेमोरी हायरार्की पे। थैंक यू फॉर नाउ।